अस्सलाम वालेकुम, वेलकम चैनल, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आपके साथ जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए कंप्लीट जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपके साथ शेयर करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप घर बैठे अप्लाई करवाना चाहते हैं, हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो आप जो है ना ये व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर से जो है ना वो आप घर बैठे अप्लाई करवा सकते हैं। इसमें ये होगा कि जो है ना वो मिस्टेक के चांसेस जो है ना वो कम होंगे। उसके अलावा जो है वो आप अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को, ठीक है। और अगर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि जो आने वाली जॉब्स हैं उसमें अप्लाई का प्रोसीजर जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। देखिए ये जॉब्स हैं जिनके वाले से मैं जो है ना वो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, ठीक है। इसमें बेसिकली ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, लेकिन जो फ़ी है वो वन बिल वगैरह से जो है ना वो आप पे कर सकते हैं, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। ये बेसिकली डिफरेंट जॉब्स हैं जो कि आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक की बेस पे भी है और कुक वगैरह की बेस पे भी है। उम्मीद है यही जॉब या डिफरेंट अगर आपने अप्लाई करना है तो उसमें भी प्रोसीजर जो है ना वो अप्रॉक्सीमेटली जो है ना वो सेम ही होगा अगर आपने डिफेंस के लिए जो है ना वो अप्लाई करना है, ठीक है। तो बेसिकली प्रोसीजर ये है कि आपने सबसे पहले जो है ना वो आपने requirement.com.pk पे आना है, ठीक है। मतलब ये चीज़ आपने लिखनी है, मतलब आप गूगल पे आएंगे और आपने आके जो ना वो ये चीज़ सर्च करनी है यहाँ पे। जैसे अभी ये देखिए मैं ये चीज़ सर्च कर रहा हूँ, इसका मैं लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहीं से जो है ना वो आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि जो जिनके जो है ना वो अप्लाई का प्रोसीजर जो है ना वो ओपन है, मतलब यहाँ पे जिनकी रजिस्ट्रेशन ओपन है, ठीक है, उनका यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो जिसके लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं उसकी लास्ट डेट 31 अगस्त है। उसके बाद जो है जूनियर रिसर्च एनालिटिकल BS 14 स्केल मेल एंड टेक्नीशियन मेल के लिए जो है ना वो 16 अगस्त अप्लाई करने की लास्ट डेट है, ठीक है। तो अगर आपने उसके लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, बट हमारा जो है ना वो बेसिकली ये है, ठीक है। तो हम इसके लिए जो ना वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। तो ये आपके सामने जो ना वो ये इंटरफेस आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने अपना CNIC एंटर करना है यहाँ पे, और पासवर्ड आप अपनी मर्जी से कोई सा भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है आपने, ठीक है। अब मेरा जो है वो बेसिकली मोबी लिंक है, ठीक है, जैज़ का। तो मैं उसको यहाँ पे एंटर करूँगा, उसका कोड यहाँ पे एंटर करूँगा और वो मोबाइल जो है ना वो नंबर लिख दूँगा, ठीक है। मतलब आपने CNIC अपना ध्यान से फिल करना है। पासवर्ड आप अपनी मर्जी से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। उसके बाद साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट जो है ना वो जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो अभी आप देख सकते हैं कि प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू, ठीक है। मतलब ये आपको आएगा जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने वही CNIC यहाँ पे एंटर करना है और वही पासवर्ड यहाँ पे एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे लॉगिन पे प्रेस कर देना है। लॉगिन पे प्रेस किया, मेरे सामने ये इंटरफेस आ चुका है, ठीक है। ये सेम एज इट इज इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये सारी एप्लीकेशन आपने फिल करनी है, ठीक है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो फिल करेंगे। इसमें पहले सबसे पहले आप ये पढ़ लीजिएगा कि डेट ऑफ बर्थ और एक्सपीरियंस सेक्शन जो है कैलेंडर का वो आपने बहुत ध्यान से फिल करना है, ठीक है, तारीख पैदाइश वगैरह। उसके बाद जो टोटल मार्क्स हैं वो आपने बहुत ध्यान से फिल करने हैं। उसके बाद जो आपकी फ़ीस अपडेट होगी ना वो 24 आवर के बाद होगी, यानी कि एक दिन लगता है आपकी फ़ीस अपडेट होने में। काफ़ी स्टूडेंट जो है ना वो काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं कि फ़ीस अपडेट के वाले से, ठीक है। तो वो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि 24 घंटे के अंदर यानी कि एक दिन के बाद आपकी फ़ीस अपडेट होगी। आप फिर से आकर चेक करिएगा। सबसे पहले आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है। यहाँ से आप अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे। ये याद रखिएगा कि 2 MB से ज़्यादा ना हो, ठीक है। और पिक्चर जो हमेशा GPG या GIF PNG फॉर्म में होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे जैसे कि मैंने किया। टेस्ट सेंटर आप सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे, मैं चूंकि रावलपिंडी देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी आप टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप देख लीजिएगा। उसके बाद सेकंड टेस्ट सेंटर, मैं सेकंड टेस्ट सेंटर भी बेसिकली यही रखना चाहता हूँ। CNIC मेरा आ चुका है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो चूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप पहले अपना ईयर चूज़ कर लीजिएगा कि आपका क्या ईयर है, ओके। और यहाँ पे फिर आप अपने जो है ना मंथ चूज़ कर लीजिएगा और फिर जो है ना वो यहाँ पे आप अपना डे, ठीक है। तो अब ये देख सकते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ हो चुकी है। देन फिर आप अपना नेम लिखेंगे, अपने फादर का नेम लिखेंगे, ठीक है। जेंडर यहाँ पे जो है मेल या फीमेल जो भी है, ठीक है। उसके बाद रिलीजन आप यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल कहाँ का है आपका, वो यहाँ से आप जो है ना वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपका जिधर का भी है, ठीक है। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका वो यहाँ से आप जो है ना वो चेक अपना सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपने अपना पूरा एड्रेस लिखना है, ठीक है। पोस्टल एड्रेस यहाँ पे आपको पोस्ट आएगी, ठीक है। जिधर आपको पोस्ट आएगी वो एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। अगर तो दोनों सेम है तो फिर दोनों सेम ही लिखिएगा। फिर मैरिटल स्टेटस आपने लिखना है, जो
मैरिड हैं वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो अनमैरिड है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कास्ट आपने लिखनी है अपनी, सेक्ट लिखना है, सुन्नी है या शिया है, जो भी है आपका। ठीक है, ट्राइब लिखना है आपने, और उसके बाद जो ना वो लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे सराइकी है, पंजाबी है, जो भी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, कबीला वगैरह यहाँ पे अपना कबीला लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस लिखेंगे, जो भी आपकी ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे लिखेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर हमने पहले ही दे दिया हुआ है, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट नंबर आप कोई सा भी दे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी मीन कि अगर फॉर एग्जांपल मतलब कोई मजदूर है या कोई मतलब जिसके जो है वो हाथ वगैरह नहीं है, वो डिसेबिलिटी में आता है। ठीक है, तो अगर किसी को है तो वो येस लिखेंगे, और येस लिखने के बाद जो है ना वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है वो आप अपलोड करेंगे। ठीक है, डिसेबिलिटी के लिए अलग से सीट्स होती हैं, तो अगर नहीं है तो वो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करिएगा। एज ऑफ रिलैक्सेशन, ठीक है, अगर आपकी एज ऑफ रिलैक्सेशन कोई क्लेम कर रहा है तो वो यहाँ पे आप उसको फिल करेंगे। ठीक है, एज ऑफ रिलैक्सेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। ठीक है, स्पोर्ट्स के लिए है। ठीक है, उसके बाद बिलोंग्स टू शेड्यूल के लिए, सिंध रूलर्स और बलोचिस्तान के लिए है। ठीक है, उसके बाद जो रिटायर्ड है आर्मी ऑफिसर में वो उनके लिए है एज ऑफ रिलैक्सेशन। ठीक है, सर्विस ईयर, ठीक है, एक्चुअली सर्व ईयर। ठीक है, ओनली फॉर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के लिए है, दूसरे स्टूडेंट्स जो है ना वो यहाँ पे फिल नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी जो है ना वो एकेडमिक डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे। डू यू हैव प्राइमरी स्कूल सर्टिफिकेट, अगर है तो फिर वो लिखेंगे मेरे पास है। डू यू हैव अ मिडिल सर्टिफिकेट, मेरे पास है, तो मैं यहाँ पे इसको फिल कर दूंगा। ठीक है, जिसके पास एक है वो एक ही क्लिक करिएगा, अगर नहीं है तो वो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपनी मैट्रिक की इंफॉर्मेशन फिल करनी है, मैट्रिक। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट कौन सा था, ठीक है, सिलेक्ट करना है आपने मैट्रिक किस ईयर में किया है। ठीक है, जिस ईयर में भी आपने मैट्रिक किया है वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। 10 मार्क्स इतने हैं, टोटल मार्क्स इतने हैं, किस जो है ना वो बोर्ड से किया है। ठीक है, मेरा गुजरावाला बोर्ड है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, और स्कूल कौन सा था, मेरा गवर्नमेंट स्कूल था तो मैं यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल का पूरा नाम लिखूंगा। ठीक है, अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। ठीक है, मैंने किया है तो मैं यहाँ पे इंटरमीडिएट का फिल करूँगा। FA है, सब्जेक्ट कौन से थे, ह्यूमैनिटीज़ थी, और FA किस साइंस में किया मैंने। ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। उसके बाद मेरे 10 मार्क्स इतने थे। ठीक है, और टोटल मार्क्स जारी बात है उस टाइम 1100 थे, और 10 मार्क्स जो मैंने लिए थे वो ये थे। ठीक है, बोर्ड लिखेंगे आप और इंस्टीट्यूट लिखेंगे। ठीक है, देन फिर आप नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस लिखना है। ठीक है, एक्सपीरियंस है आपको, मुझे है एक्सपीरियंस। ठीक है, टोटल एक्सपीरियंस कितना है वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। ठीक है, कितने मंथ का है वो भी यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, 5 ईयर और जो भी एक्सपीरियंस है। ठीक है, उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपने लिखना है किस मरूफ अदारे में काम का तजर्बा है आपका। ठीक है, मतलब आप जो है ना वो किसी और अदारे में काम कर चुके हैं, तो मैं कर चुका हूँ तो मैं इसको लिखूंगा। ठीक है, जो नहीं कर चुके वो यहाँ पे नो पे क्लिक करिएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। ठीक है, लेकिन चूंकि मैं कर चुका हूँ तो मैं यहाँ पे येस पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे उसका पूरा जो है ना वो फिल करूँगा। ठीक है, देन फिर आप होटल में काम का तजर्बा है आपको, जो स्टूडेंट को होटल में काम का तजर्बा है वो यहाँ पे लिखेंगे। मुझे नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही क्लिक कर दूंगा। ठीक है, क्या आपके पास जो है ना वो, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि क्या आपके पास जो है ना वो कारआमद जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस है। जिन स्टूडेंट के पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो लिखेंगे मेरे पास है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। क्या आपके पास जो है ना वो मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, जो कि अभी कारआमद है तो मेरे पास है, तो मैं यहाँ पे एस पे क्लिक कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे एस पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं इधर 00 पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, और ये मेरी एप्लीकेशन जो है ना वो फिल हो चुकी है। मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूंगा, यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यू हैव सक्सेसफुली सबमिट द डाटा, अप्लाई पोस्ट गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे आप अपडेट भी कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल को। यहाँ पे आपका डाटा सबमिशन हो चुका है। अब यहाँ पे पोस्ट हैं, ठीक है, जिनके लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, ये पोस्ट हैं जिनके लिए मैं जो है ना वो अप्लाई कर सकता हूँ। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी था, मैं इसके लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये देख सकते हैं यू हैव अप्लाइड, क्लिक हेयर डाउनलोड डिपॉजिट स्लिप। ठीक है, अब ये डिपॉजिट स्लिप आ चुकी है। ये जो डिपॉजिट स्लिप है ये आपने इजी पैसा के थ्रू जो है ना जमा करानी है। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर आपका नाम आएगा, और नाम आने के बाद जो है ना वो अपनी फ़ी वेरिफिकेशन जो है ना वो यहीं से चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने किसी में पोस्ट में अप्लाई करना है तो सेम ही प्रोसीजर है। ठीक है, जैसे ही आप फ़ी पे करेंगे, मैंने अभी आपके सामने वाउचर रखा था। ठीक है, मैं फिर से कर देता हूँ। ये नंबर है जो कि आपने इजी पैसा पे जो है ना वो पे करना होता है। ठीक है, जब आप इसको एंटर करते हो ये डिजिट को 1 बिल में जाके इजी पैसा में, ठीक है, तो आपका नाम आ जाता है। उसके बाद आपने पैसे कितने देने हैं, मैंने 700 रुपया बताया था। ठीक है, वो ही आएगा इसके ऊपर, तो यही जो है ना वो आपने जमा कराना है। तो इसमें ये होता है कि अगर आपकी कोई गलती वगैरह होती है तो फिर ये फॉर्म फिल नहीं होता। ठीक है, अगर गलती कोई नहीं है तो ये फॉर्म जो है ना वो इजीली आपसे फिल हो जाएगा। अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो नंबर शुरू में दिया था, इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो 2 में रखेगा। अल्लाह हाफिज़।